Assalamu alaikum students of grade 8. Your topic for unit 6 is geological history of Pakistan, chapter number 10 in your elementary science book. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो आपका टॉपिक है वो रिलेटेड है जियोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस. जियो मीन्स अर्थ एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी. ठीक है, सबसे पहले आप इस टॉपिक का जो ये फर्स्ट वर्ड है जियोलॉजिकल, इसका मतलब आप पहले समझेंगे. जियो मीन्स अर्थ एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी. सो द स्टडी ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड जियोलॉजी. ठीक है, अब यहाँ ये टॉपिक है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, यानी हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री पाकिस्तान जिस तरह से वर्ल्ड मैप पे या जिस तरह से जो है ज़मीन पे अर्थ पे इवॉल्व हुआ उसकी पूरी हिस्ट्री हम इसमें पढ़ेंगे. फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ये चीज़ पढ़ेंगे कि किस तरह जो है वो अर्थ जो है ज़मीन जो है वो बनना शुरू हुई, उसकी कंपोजिशन शुरू हुई. तो सबसे पहले आपको मैं ये बताऊँ कि इस चीज़ को जो है अर्थ जो कंपोजिशन ऑफ अर्थ है इसको हम 4 एराज़ में डिवाइड करते हैं. ओरिजिन ऑफ अर्थ आप पढ़ रहे हैं, यानी अर्थ यानी ज़मीन का स्टार्ट होना, बनना, और वहाँ पे जो है सबसे पहले क्या थे, सिर्फ पत्थर थे, फॉसिल्स थे. फॉसिल्स क्या होते हैं, जो बड़े बड़े एनिमल्स वगैरह होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं जब वो डेड हो जाते हैं तो उनके फॉर्म, उनकी जो बॉडीज़ हैं वो क्या हो जाती हैं, रॉक फॉर्म में आ जाती हैं और वो फॉसिल की फॉर्म इख्तियार कर लेती हैं. ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ अर्थ को हम डिवाइड करते हैं 4 एराज़ में. 4 एराज़ मीन कौन कौन से एरा में अर्थ में क्या क्या, अर्थ जो है वो किस तरह से हमें नज़र आना शुरू हुई, अर्थ कैसे बनी, दुनिया में कैसे जो है पहले लैंड था, फिर इसके बाद आहिस्ता 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 कॉन्टिनेंट्स बने, फिर आहिस्ता 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 उसमें लैंड जो है वो इवॉल्व होते गए वहाँ से. अच्छा, सबसे पहले हम जो 4 एराज़ हैं उसमें सबसे फ़र्स्ट एरा जो है, आप सेकंड पेज पे देखेंगी यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट एरा. यहाँ लिखा हुआ है दैट टाइम फ्रॉम व्हेन द अर्थ वाज फर्स्ट फॉर्म टू अबाउट 600 मिलियन ईयर्स अगो. यानी फ़र्स्ट एरा वो टाइम पीरियड है जब अर्थ जो है वो पहले बनी. ठीक है, कब बनी, 6 मिलियन ईयर्स पहले. ठीक है, इसके बाद सेकंड एरा कब स्टार्ट हुआ, 225 टू 6 मिलियन ईयर्स अगो. थर्ड एरा 65 टू 225, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ जब 6 मिलियन ईयर्स उसमें ऐड होते गए. फोर्थ एरा प्रेजेंट टाइम जो हमारा चल रहा है वो, और पिछले जो है 65 मिलियन ईयर्स. ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले आपको बताऊंगी कि फ़र्स्ट एरा में हुआ क्या था. फ़र्स्ट एरा में सबसे पहले एक लैंड नज़र आना शुरू हुआ था. सबसे पहले जो हमारी अर्थ थी उसमें लैंड नज़र आना शुरू हुआ. ठीक है, लैंड नज़र आना शुरू हुआ तो उसमें क्या हुआ कि एक सिंगल लैंड मास था और उसमें एक ही कॉन्टिनेंट था जिसे हम कहते हैं पेंगिया. यानी पूरी अर्थ को एक ही कॉन्टिनेंट लिया गया और फिर आहिस्ता 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 उसके रीजन्स बनना शुरू हुए. ठीक है, जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर, इसको हम कहते हैं. और वो जो लैंड था वो डिवाइड होना शुरू हुआ तो उस पोजीशन को, उस जगह को गोंडवाना लैंड कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर लौरासिया कौन सी जगह है, लौरासिया में आजकल यूरोप, एशिया, ये वाले कॉन्टिनेंट जो है वो लौरासिया में आते हैं. इसके बाद जो रिमेनिंग एरियाज़ रह जाते हैं उसमें इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ अमेरिका. यानी इसकी कंक्लूजन ये है कि फ़र्स्ट एरा में क्या था, सबसे पहले सिर्फ ब्लैंक एक पीस ऑफ लैंड था अर्थ में. फिर आहिस्ता 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 जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई तो ये सारे जो है वो एक लैंड था, फिर वो फर्दर डिवाइड हुआ, फिर और डिवाइड हुआ. इस तरह डिफरेंट जो है वो ये फ़र्स्ट एरा में ये सारी चीज़ें हमें खुल के नज़र आना शुरू हुई. ठीक है, अच्छा, अब सेकंड एरा की तरफ देखें. यहाँ पर जो जो फ़र्स्ट एरा में हमें नज़र आई उनके बारे में यहाँ समरी लिखी हुई है. फ़र्स्ट एरा में पहले क्या था, रॉक, वाटर और एयर था. लिटिल ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर. ऑक्सीजन क्यों लिटिल थी, क्योंकि ना कोई प्लांट था ना एनिमल था, तो इसलिए ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम थी. अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म्स ऑफ लाइफ डेवलप होना शुरू हुए. एल्गा, फंजाई, बैक्टीरिया डेवलप होना शुरू हुए. वॉर्म्स और जेलीफिश जो है वो इस एरा में नज़र आना शुरू हुई. ठीक है, इसके बाद सेकेंड एरा में क्या हुआ, पेंगिया और बढ़ता गया, मतलब ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स की बाउंड्रीज़ बनती गई. आइस एज यानी बर्फ़ीले दौर का इब्तिदा हुआ. कूल एंड ड्राई लेटर, बाद में ये फिर और मज़ीद कूल होती गई. अच्छा, अब अलगे तो पहले वाले उसमें आ चुके थे, अब मज़ीद आगे इसमें मॉसेस और फर्न्स आना शुरू हुए और फिर ये एज थी
सेकंड एरा में क्या हमें मिला, एजेस ऑफ फिशेस एम्फीबियन अपीयर, यानी इस एरा में जो है वो फिशेस और एम्फीबियंस जो है वो हमें एनिमल्स नज़र आना शुरू हुए। एम्फीबियंस वो एनिमल होते हैं जो ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, ठीक है। अब थर्ड एरा में क्या हुआ, थर्ड एरा में जो है वो ह्यूमिड और वार्म क्लाइमेट हुआ। पहले तो देखें कूल था और ड्राई था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता गर्माइश होने लगी, क्योंकि जो ये फॉर्म्स ऑफ लाइफ डेवलप होना शुरू हुई ना, उसकी वजह से ये सब होने लगा, ठीक है। इसके अलावा इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट्स बनना शुरू हो गए, ठीक है, और फॉरेस्ट जंगलात बनना शुरू हुए, और फिर इसमें जंगलात में मज़ीद जो है वो इसमें प्लांट्स जो जंगलों में होते हैं, ट्रीज़, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, फ्लावरिंग प्लांट्स अपीयर, एज ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड। अच्छा, यहाँ पर जो है वो सेकंड एरा में आप देख रहे थे फिशेस और एम्फीबियंस वाली एज थी, और यहाँ पर ये एज है रेप्टाइल्स और बर्ड्स की, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, सेकंड एरा जो था हमारा वो इनवर्टिब्रेट्स का मतलब देखें इनवर्टिब्रेट्स का एरा था। इसमें इनवर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती, ठीक है। देखें लिखा हुआ है ड्यूरिंग दिस पीरियड एनिमल विदाउट बैक बोन्स अपीयर। इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, देखें ये सारे वो एनिमल्स हैं जो सेकंड एरा में इंट्रोड्यूस हुए, इनकी बैकबोन नहीं होती, इसीलिए इनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड एरा में जहाँ हम देखें तो रेप्टाइल्स का दौर स्टार्ट हुआ था, रेप्टाइल्स अपीयर होना शुरू हुए थे, इसीलिए इस एरा को कहते हैं रेप्टाइल्स ऑफ द एज। रेप्टाइल्स एरा कहते हैं या एरा ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं। इसमें डायनासोर्स नज़र आना शुरू हुए थे, ठीक है, डायनासोर्स नज़र आना शुरू हुए थे। इसके अलावा बर्ड्स इस एरा में अपीयर हुए थे। इसके अलावा फ्लावरिंग प्लांट, कॉनिफर्स, फर्न्स, हमें ये सारे ट्रीज़ वगैरह प्लांट्स भी थर्ड एरा में अपीयर होना शुरू हुए थे।